नमस्कार, मैं निर्जेश कुमार। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे मैं ग्रीन पाठशाला रोसड़ा में है BSS क्लब, वहाँ मौजूद हूँ और मैं आप लोगों के बीच आज मैं अपने दिल की बात करने आया हूँ, मन की बात करने आया हूँ कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है और इस व्यस्तता भरी ज़िंदगी में हम सब कितना इस पर्यावरण को महत्व दे रहे हैं। तो आज हम ये जो लटकाए हुए हैं और ऊपर कैप पहने हुए हैं, ये केवल आप लोग को दिखाने के लिए नहीं या ये बताने के लिए, ये सेल्फी ट्री मुहिम है, ये बताने के लिए मैं क्या पहना हूँ और ये क्यों लटकाया हूँ। सेल्फी विद ट्री मुहिम जो ग्रीन पाठशाला जहाँ मैं हूँ अभी, उसके फाउंडर हैं राजेश कुमार सुमन जी। वो सेल्फी विद ट्री के मुहिम के भी फाउंडर हैं, उनके जन्मदाता हैं। पहले थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता दूं कि मैं आज प्रयत्न किया हूं, इस मुहिम से जुड़ा हूं और मैं इनके साथ मिलकर आगे जब जब मुझे समय मिलेगा मैं राजेश कुमार सुमन जी के साथ मिलके पौधारोपण करूंगा। पहले इनके बारे में बता दूं, ये फ्री एजुकेशन देते हैं BSS क्लब के माध्यम से, पहली बात। दूसरी बात, हर दिन अभी लॉकडाउन है, अभी ये पौधारोपण नहीं कर रहे हैं तो हम लोग लाइव सेशन के माध्यम से आप लोग के बीच हैं। ये हर दिन एक बेटी के नाम से मुहिम चलाए हैं, पौधारोपण करते हैं अपने द्वारा दूर दूर के गांव में जा के और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण रोपण के लिए, पौधे रोपण के लिए। इनको कई सम्मान भी मिल चुका है और आगे भी लॉकडाउन ख़त्म होते ही ये फिर से इस मुहिम को निरंतर चलाते रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि पर्यावरण हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखता है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज हम पेड़ काटते जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगाते जा रहे हैं, घर मकान बनाते जा रहे हैं, पेड़ काटते हैं, ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। फर्नीचर आप घर में लगाते हैं, ज़रूरत की चीज़ है, नहीं रोक सकते, ठीक है, लेकिन कम कर सकते हैं। उसके अल्टरनेटिव में पेड़ हम लगा सकते हैं। जितना आप पेड़ काट के यूज करते हो, सेम उतना ही पेड़ लगा दीजिए, कम से कम उतना ही पेड़ हम लोग लगा सकते हैं। मैं भी केवल यहाँ फिलॉसफी और प्रवचन देने के लिए नहीं हूँ, मैं भी, मेरे भी खेत में बहुत सारे पेड़ लगा है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी कभी। और मैं जहाँ हूँ, जिस जगह पे, उसके राजेश कुमार सुमन जी डेली हज़ारों पेड़ ये लगा चुके हैं, लाखों की संख्या तक ये पहुँच चुके हैं। तो इस मुहिम में मैं आज शामिल हुआ हूँ, आज विश्व पर्यावरण के दिवस पे अवसर पर। और मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, मैं अभी इस सेशन के बाद मैं पेड़ लगाऊंगा भी, पौधारोपण मैं करूंगा भी। ऐसे ही जब जब मौका मिलेगा तब तक मैं पौधारोपण करूंगा, आप लोगों के साथ साझा भी करूंगा। साझा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे दिखाना है, साझा इसलिए करूंगा क्योंकि एक दूसरे को मोटिवेट करना है, यूनिटी में आना है और पर्यावरण बचाने के लिए संकल्पित होना है। और इसके पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, और इस सेल्फी विद ट्री मुहिम जिसका शुरुआत राजेश कुमार सुमन जी के द्वारा किया गया, उसको सफल बनाने के लिए, ये सफल बनाना उनकी सफलता नहीं है, ये सफल बनाना हम सबकी सफलता है, हम सबकी ज़िंदगी की, जीवन की सफलता है। शुद्ध प्राणवायु के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हमको ये करना पड़ेगा, हमको इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा। आप इस मुहिम में शामिल हो या ना हो, लेकिन आप जहाँ भी हो, जिस जगह पे हो, वहाँ पे पौधारोपण करें। इस मुहिम के, इस सेल्फी विद ट्री मुहिम से क्या क्या कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, जो राजेश कुमार सुमन जी के द्वारा चलाया जाता है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है। और ये दिल की बातें हैं, ये सोची हुई बातें हैं, ये बनी बनाई, लिखी रटी हुई बातें नहीं हैं, ये कहीं से कॉपी पेस्ट बातें नहीं हैं। ये सीखने और सिखाने की, एक नया समाज बनाने की, एक नया संस्कार डेवलप करने का, एक नया सोच में शामिल करने का मुहिम है, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। इसे बड़े पैमाने पे सेव किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है।
और ये क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारा फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, हम सबका फ़ायदा है। ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है, लेकिन आप इसको ऐसे ही बर्बाद करते जाओगे तो सिलेंडर में मिलेगा, फिर उसके चार्ज भी देने होंगे, और चार्ज भी काफ़ी कॉस्टली होंगे, जो आपका पॉकेट बियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप काफ़ी सारा ऑक्सीजन लेते हो हर एक मिनट, हर एक सेकेंड। तो ये कितना इम्पोर्टेंस है आपको बेखूबी पता होगा। तो इस मुहिम के बारे में बताना चाह रहे थे, ज़्यादा नहीं बताते हुए इस मुहिम पे चलते हैं। इस मुहिम में क्या है कि जनेऊ कार्यक्रम हो, शादी कार्यक्रम हो, मुंडन कार्यक्रम हो, बर्थडे हो, श्राद्ध कार्यक्रम हो, जहाँ भी आप जाएं, आप जो ट्रेडिशन अपनाते हैं अपनाएं। आपका जो कल्चर है उसको पूर्वजों का हो चाहे आपका समाज का हो करें, लेकिन उसके साथ जोड़ें। पौधारोपण करने का, पौधा, जब आप बर्थडे में जाते हो किसी को गिफ्ट देते हो, अगर गिफ्ट देना आप बंद करना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा गिफ्ट के जगह पे पौधारोपण, पौधा ही गिफ्ट करो। लेकिन आप चाहते हो कि मैं नहीं, क्योंकि ज़माना थोड़ा मॉडर्नाइज हो रहा है, लोग मॉडर्न में जाते जाते बर्बाद होते जा रहे हैं, तो आप चाहोगे कि मैं गिफ्ट दूँ, लेकिन उसके साथ एक पौधा भी गिफ्ट करो। शादी में जाओ, चुमावन लिखाते हो, कोई गिफ्ट पैक करके देते हो, चुमावन लिखाना बोलते हैं बिहार में, कि आप शादी का कार्ड जाते हो उनके यहाँ निमंत्रण अटेंड करने, तो आप उसमें पैसा लिखाते हो। पैसा आप लिखाना नहीं बंद करना चाहते हो, मत बंद करो, लेकिन उसके साथ पौधा दो। जिनके यहाँ जाते हो, जिनका श्राद्ध क्रम है, जिनके यहाँ शादी है, वर वधू के नाम से पौधा गिफ्ट कर दो, आप उसका नाम रख दो पौधा का। वो क्या होगा, जब जब उस पौधे को सालगिरह मनाएंगे, देखेंगे, उसको सींचेंगे, उससे उनका बच्चा भी फल खाएगा, आगे एक नया कंसेप्ट डेवलप होगा, नया संस्कार डेवलप होगा। शादी में क्या होता है, आप तिलकोत्सव करते हो, फलदान करते हो, लाखों खर्च कर देते हो, लेकिन एक छोटा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इस मुहिम से, कि आप जब शादी में फलदान में जाते हो, फल देते हो दो, लेकिन उसके साथ 5 फलदार पौधे भी दो, जिससे कि पौधा लगे वहाँ, और वर वधू जब शादी हो जाए, एक साथ जब वो अपने जीवन यापन करे, तो उस पौधे को सींचे, बड़ा करे, हरियाली डेवलप होगा। और हरियाली ही नहीं डेवलप होगा, आप जो फल खरीद के खाते हो महंगा महंगा, आपको घर में अवेलेबल होगा, और एक नया सोच, नया ये अच्छी चीज़ों की परंपरा डेवलप होगी। गलत चीज़ों हम लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, अच्छे चीज़ों का अवहेलना होता है, तिरस्कार होता है, लोग उपहास उड़ाते हैं। सेल्फी ट्री मुहिम ही चलता है, राजेश कुमार जी जो सुमन जी चलाते हैं, बहुत सारे लोग कहते पागल है, ये पीठ पे क्या बॉक्स लगा के क्या ये पेड़ करते रहता है दिन भर, लेकिन ये अपने लिए केवल नहीं कर रहे हैं, ये हम सब के लिए कर रहे हैं। मैं इसी से प्रोत्साहित होकर, प्रफुल्लित होकर, खुशी से मैं इस मुहिम में शामिल हो रहा हूँ कि इसके लिए मैं काम करूँगा। और इसके लिए नहीं काम कर रहा हूँ, इस मुहिम के लिए, ये मुहिम तो एक जरिया है उस चीज़ों तक, उस चीज़ों को बचाने के लिए, उस बहुमूल्य चीज़ों का जो मुझे ज़िंदगी देती है, हर मिनट सांस देती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कौन देगा? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा हम निरंतर काटते जा रहे हैं, लेकिन लगाते नहीं हैं। आप छठ पर्व मनाते हो, उसमें घाट को सजाने के लिए बहुत सारा पौधा काट के, केला का पेड़ हो चाहे जिसका, पूरा सजा देते हो। कल हो के सारा पौधा सूख के खत्म, बर्बाद कर देते हो। आप काटो, अगर सजाना चाहते हो उतना डबल पेड़, उससे डबल पेड़ आप लगा दो। एक नया कहीं ना कहीं बैलेंस वे में चलता रहेगा हमारा इकोसिस्टम, और ठोस होगा हमारा पर्यावरण, मजबूती आएगी। आज देखो लॉकडाउन के कारण आप पर्यावरण का कुछ सीख मिला होगा कि स्वच्छ वायु मिल रहा है, थोड़ा बहुत ही मिल रहा है, लेकिन कोरोना से तो हम ग्रसित हैं ही, पूरा महामारी फैली हुई है, इससे तो बचना है, इससे तो लड़ना है। लेकिन ये कोरोना संदेश भी दिया है लॉकडाउन के माध्यम से कि इस कोरोना से क्या फ़ायदा हुआ है लॉकडाउन से, कि आपको डॉक्टर के यहाँ देखो बिल्कुल भीड़ नहीं है, लोग फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, लोग होटल का चीज़ नहीं खा रहे हैं, लोग शुद्ध चीज़ खा रहे हैं, घरेलू चीज़ खा रहे हैं, खुद से उपजा रहे हैं, लोग घर पे टाइम दे रहे हैं, शुद्ध वायु मिल रहा है, लोग बीमार कम पड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे कोरोना के कारण सीख भी मिली है। दिल्ली पर्यावरण शुद्ध हो गया, जो इतनी गंदगी है, यमुना नदी जो इतनी गंदी थी शुद्ध साफ हो रही है, गंगा नदी साफ हो रही है, पीने योग्य पानी बन चुका है, रिपोर्ट आया है। तो ये केवल फिलॉसफी नहीं है, इससे सीखने की ज़रूरत है। मैं अब छोटे से टाइम में मैं आपको बताया इस मुहिम के माध्यम से, फिर आपसे रूबरू होता रहूँगा। आज मैं इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपसे, मेरी दिल की बात थी
शेयर करने का मन हुआ, मैं आया आप लोगों के बीच, शेयर किया कि इस मुहिम को आगे ले जाने की ज़रूरत है और अच्छी है। अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा चीज़ अडॉप्ट करने से समाज को एक अच्छी दिशाएं मिलेगी, अच्छा पैटर्न, अच्छा संस्कार डेवलप होगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं सांस के तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बहुमूल्य है। अब मैं राजेश कुमार सुमन जी, जो इस विश्व ये सेल्फी विद ट्री मुहिम के फाउंडर हैं और निःशुल्क शिक्षा BSS क्लब जिसके फाउंडर हैं, और मैं ग्रीन पाठशाला में हूँ। ग्रीन पाठशाला नाम नहीं है, यहाँ पूरा पौधा रोपा हुआ है, पौधा लगा हुआ है पूरा। मैं अब उनको ज्वाइन करना चाहूँगा जो कम समय में, क्योंकि वीडियो में कम समय में आपको अपने मुहिम के बारे में मैं बता ही दिया, और उनको मैं दिखाता हूँ कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे पीठ पे लाद के बॉक्स मास्क लगा के, ये दिखावा करने के लिए नहीं, एक समाज को बदलाव के ठान लिए हैं, ये मन में ये सोच लिए हैं कि हम बदल के रहेंगे, लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे। ये टोपी में लगाया, हो सकता है लोग मेरा भी उपहास उड़ाएंगे, लेकिन मैं अच्छे चीज़ को एडॉप्ट किया हूँ और बुलंदी से कह रहा हूँ कि अच्छा चीज़ अच्छा ही होता है, चाहे ऑब्स्टेकल रास्ते में कितना आ जाए। तो मैं चाहता हूँ अब राजेश कुमार सुमन जी हमारे बीच हैं, अवेलेबल, संजोग है तो आए हमारे बीच, और हम सब के जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को उनको कुछ बताएं इस मुहिम के बारे में। आइए राजेश कुमार सुमन जी। जी हरित नमस्कार। आपने देखा होगा मेरे पीठ पर एक पानी का जार लगा हुआ है और जार में पौधा रखा गया है। पौधा से शुद्ध प्राणवायु निकल रही है, शुद्ध O2 निकल रही है और मास्क के माध्यम से मेरे नाकों तक जा रही है। मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से तमाम देशवासियों को जागरूक करता हूं, अभी हम लोग चेत जाएं, नहीं तो आने वाले समय में शुद्ध प्राणवायु की कमी होगी, जिससे हमें स्वच्छ प्राणवायु की कमी होगी, जिससे हमें कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना होगा। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आने वाला है। तो मैं जगह जगह देश के अनेक प्रांतों में, अनेक राज्यों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करता हूँ। जागरूकता ही सबसे बड़ा पॉजिटिव संदेश जाएगा जागरूकता से। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन नहीं हो सकता है। मेरा मेन मोटो है लोगों में अवेयरनेस फैलाना, देश के अंतिम व्यक्ति तक, देश के 135 करोड़ देशवासियों तक ये अवेयरनेस जाना चाहिए। पेड़ पौधा से हमें क्या बेनिफिट होता है, फ्लोरा एंड फौना से हमें क्या बेनिफिट होता है, जल कैसे बचाना चाहिए, पर्यावरण कैसे बचाना चाहिए, हम पर्यावरण प्रदूषण से कैसे हम देश को मुक्ति दिला सकते हैं। तमाम मुद्दे को लेकर मैं देश के अनेक हिस्सों में जाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, बताता हूँ, चेत जाओ। अगर अभी हम लोग नहीं चेते तो आने वाले 2050 से 60 के दशक में शुद्ध प्राणवायु की कमी होगी, ग्लोबल टेम्परेचर में औसत तापमान में वृद्धि होगी, हमारा बड़ा बड़ा ग्लेशियर हिमखंड पिघल जाएगा, जिससे औसत ताप पिघल जाएगा तो समुद्र का पानी ऊपर उठेगा, उसका लेवल ऊपर उठ जाएगा, निचले तबके का शहर जलमग्न हो जाएगा, हमारा सुंदरबन का डेल्टा जलमग्न हो जाएगा। इससे हमारे जो पर्यावरण पे बहुत खतरनाक खतरा साबित होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं जागरूक करता हूँ। आप लोग भी आएँ, पर्यावरण को बचाने के लिए पौधरोपण करने की संस्कार डेवलप करें, जन्मदिन पर पौधरोपण करने की संस्कार डेवलप करें। मेरा मेन मोटो है, मैं जगह जगह पर जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ जन्मदिन पर, शादी के सालगिरह पर पौधरोपण करो, अपने पूर्वजों के नाम पे पौधरोपण करो, विभिन्न महापुरुषों के जन्मदिन पौधरोपण करो, बेटी के नाम से पौधरोपण करो। मैं प्रतिदिन बेटी के सम्मान में, बेटी के नाम से हर घर के दरवाजे पर पौधरोपण करता हूँ, और इसीलिए बेटी के नाम से करता हूँ क्योंकि बेटिया के शादी होने के बाद ससुराल चली जाती है तो बेटी के नाम से पेड़ रहेगा। जब जब उस पेड़ के उनके माता पिता फल खाएंगे तो बेटी को याद करते रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, बेटी के शादी से पहले फलदान कार्यक्रम में वो लोग फल देते हैं जो फल हमारी बेटी खा नहीं पाती है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वो फल देने के साथ साथ 5 प्रकार का फलदार पौधा दीजिए। इससे क्या होगा, आप जब उस पेड़ का फल फलेगा तो आपकी बेटी, दामाद, नती नतनी तमाम लोग फल खाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन होगा। तो कुल मिलाकर मेरा मोटो है कि लोगों को अवेयर करना। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सेल्फी विद ट्री मुहिम के राजेश कुमार सुमन जी, BSS क्लब ग्रीन पाठशाला के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपसे मैं सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ और आपसे लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है। आप पर्यावरण के लिए बहुत काम कर रहे हो और मैं भी ठाना हूँ कि आज से जब जब मुझे मौका मिलेगा पर्यावरण के अवसर पे मैं आपके साथ पेड़ लगाऊंगा और इस अवेयरनेस को, इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए मैं वचनबद्ध हुआ हूँ आज और आगे ले जाने के लिए पुरजोर कोशिश करूँगा। अब मैं आज विश्व पर्यावरण के दिवस पे राजेश कुमार सुमन जी के साथ पौधारोपण भी करूँगा आज। तो धन्यवाद, आज के बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, आपसे बात करेंगे और क्या हम लोग आगे कर रहे हैं पर्यावरण के लिए हम आप लोग से साझा करेंगे। आशा करते हैं कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, ये प्रवचन फिलॉसफी के तौर पे ना लेते हुए इसे इम्प्लीमेंट करें। आपसे विनम्र आग्रह है कि कम से कम एक पौधे आज ज़रूर लगाएं और पौधे जितना क्षति करे उसके अपेक्षा ज़रूर सेम या उससे डबल पौधे ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।